सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। उदित कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति, जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएँ, RPCO, अधीनस्थ बोर्ड हो, जो भी एग्ज़ाम है, इसमें कला संस्कृति का पार्ट है, जो हर कंपटीशन में आपको देखने को मिलता है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोक देवता से स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख जो भी लोक देवता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान की लोक देवता, दोस्तों, लोक देवता क्या होते हैं? जो साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेके परोपकारी कार्य, इसमें जैसे गोरक्षक, रक्षा क्षेत्र में बलिदान देखे, उसे अपने जो हम देवतुल्य के रूप में उन्हें मानते हैं, देवता के रूप में मानते हैं, उसे कहते हैं लोक देवता। एक बार 2008 RS मेंस में पूछा गया 20 शब्दों में लिखिए, तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। और अगले हम पढ़ेंगे पंचपीर, लोक देवताओं में प्रमुख। फिर पहले स्टार्ट कर रहे हैं पंचपीर की श्रेणी में कौन कौन से लोक देवता आते हैं? पंचपीरों की श्रेणी में देखिए दोस्तों, पंचपीर 5 लोक देवता, पंच यानी 5, पंच धन पीर यानी 5 लोक देवता। पंचपीर यानी कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, दोनों धर्म के लोग अपने देवतुल्य के रूप में मानते हैं, उन्हें कहते हैं पंचपीर। पंचपीरों की श्रेणी में लोक देवता आते हैं गोगाजी चौहान, बाबूजी राठौड़, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी, सांकला, रामदेव जी। दोस्तों, पंचपीरों की श्रेणी में पंचपीर किसे कहते हैं? हिंदू धर्म, आपको बताया, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के अपने देवतुल्य के रूप में मानते हैं, उसे पंचपीर कहते हैं। दोनों संप्रदाय के लोग मानते हैं, उन्हें अपने देवता के रूप में मानते हैं। तो हम सर्वप्रथम गोगाजी चौहान, बाबूजी राठौड़, मियाँजी मांगलिया, हड़बूजी सांकला और रामदेव जी। आपको 5 लोक देवता याद रखना है। एक बार 2011 में कंपटीशन एग्जाम में आया कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों की श्रेणी में नहीं आते? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसमें दे दिया था कि मियाँजी मांगलिया और हड़बूजी, क्योंकि गोगाजी और बाबूजी रामदेव जी तीनों लोक देवता तो प्रचलित रहते हैं, और लेकिन दोनों देवताओं को प्रचलित नहीं रहते। इसके स्थान पर दे दिया था कि तेजाजी महाराज, क्योंकि तेजाजी महाराज का ज़्यादा प्रचलन है, तो तेजाजी महाराज को लोक देवताओं की श्रेणी में माना जाता है, पंचपीरों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पंचपीरों की श्रेणी में। तो आपको शॉर्ट ट्रिक है याद करने का तरीका दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो याद कर लेना। गोपा मेरा शॉर्ट तरीका, आप गोपा मेरा। तो गो से हो गया गोगाजी, पा से हो गया पाबूजी, मे से हो गया मेहाजी, है से हो गया हड़बूजी और रा से हो गया आपको दोस्तों रामदेव जी। याद करने का यह तरीका है, गोपा मेरा ट्रिक है आपको, तो आपको भूलेंगे नहीं। गोपा मेरा जो गोगाजी चौहान, पा यानी बाबूजी राठौड़ और मियाँजी मांगलिया, है से हड़बूजी सांकला और रा से रामदेव जी। आगे बढ़ते दोस्तों, हम पढ़ेंगे विस्तृत, इसे पूरा विस्तृत से अध्ययन करेंगे। गोगाजी चौहान, बाबूजी राठौड़, मियाँजी मांगलिया और हड़बूजी सांकला और रामदेव जी। तो हम आज स्टार्ट करें दोस्तों गोगाजी चौहान का जीवन परिचय के बारे में, उनके प्रमुख मंदिर,
उनके मेले, और इससे स्टार्ट करेंगे, आपको विस्तृत से बताएंगे दोस्तों। गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान, गोगाजी चौहान को उपनाम गोगाजी चौहान का उपनाम सांपों के देवता, नागों के देवता, जहार पीर, और गोगा पीर। गोगाजी चौहान का उपनाम सांपों के देवता, नागों के देवता, जार पीर, गोगा पीर। अधीनस्थ बोर्ड 2016 द्वारा ग्राम सेवक भर्ती एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि उपनाम से जहार पीर के नाम से कौन सा लोक देवता है, निम्न में से कौन सा लोक देवता है। तो इसमें रामदेव जी, हड़बू जी और देवनारायण जी, गोगा जी। तो आपने इनके उपनाम को भी ध्यान में रखना। एग्जाम में 2016 में ग्राम सेवक एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन, जहार पीर के नाम से कौन सा लोक देवता है। तो जहार पीर के नाम से लोक देवता गोगाजी चौहान है। अब इनका जन्म के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इनका जन्म 1003 ईस्वी को स्थान ददरेवा चूरू में, ददरेवा जिला चूरू। इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बात्सल्दी, पत्नी का नाम केलमदे। ये बूडो जी की पुत्री जो कोलुमंड की रहने वाली थी। दोस्तों इनका जन्म 1003 ईस्वी में हुआ था, स्थान ददरेवा चूरू में। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बात्सल्दे और इनकी पत्नी का नाम केलमदे, जो बूडो जी की पुत्री ही थी। और कोलुमंड इनका ससुराल था। कोलुमंड फलोदी तहसील, जिला जोधपुर में पड़ता है कोलुमंड। बाबूजी राठौड़ का भी जन्म स्थान है यहाँ हुआ था। पढ़ेंगे आगे हम विस्तृत से बाबूजी राठौड़ के बारे में। इनका गुरु का नाम दोस्तों गोरखनाथ। गोरखनाथ के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। इनका गुरु का नाम गोरखनाथ था। इनकी घोड़ी नीली घोड़ी थी। इसको बप्पा नाम से भी जाना जाता है, बप्पा से भी जाना जाता है। दोस्तों पत्नी केलमदे बूडो जी की पुत्री बताते हैं गोरखनाथ जी, और घोड़ी नीली थी, इसको बप्पा नाम से भी जाना जाता है।
आगे पढ़ेंगे हम। इनके मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन था, जिनके मध्य इनके मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन था, जिनके ज़मीन जायदाद के मामले में झगड़ा हो गया था। ज़मीन जायदाद के मामले में झगड़ा हो गया था दोस्तों। तो उसके मोहम्मद गजनी के साथ उसने पूरा सहयोग, मोहम्मद गजनी, उनके दोनों मौसेरे भाई ने मोहम्मद गजनी का पूरी उनके बताया, उनके साथ दिया था। और मोहम्मद गजनी और गोगाजी चौहान के मध्य युद्ध लड़ा गया था। और युद्ध में मोहम्मद गजनी ने युद्ध में जीत हासिल कर ली और उन्होंने अपनी वीरगति गोगाजी महाराज ने प्राप्त कर ली। मोहम्मद गजनवी से 9 बार युद्ध लड़ा था। 9 बार ऐसा माना जाता है कि 9 बार युद्ध लड़ा था और युद्ध में एक वीर गति प्राप्त हो गए थे। वीर गति प्राप्त कर लेते हैं। वीर गति प्राप्त कर लेते हैं। और मोहम्मद गजनी ने इनका नाम जहार पीर रखा था, जहार पीर की उपाधि दी थी। मोहम्मद गजनी से 9 बार युद्ध लड़े थे और वीर गति प्राप्त कर लेते हैं। और मोहम्मद गजनी ने इनको जहार पीर की उपाधि दी थी, जिसका शीश ददरेवा चूरू में गिरा था। जिसको शीश मेढ़ी नाम से भी जाना जाता है। शीश मेढ़ी नाम से जाना जाता है। और इसकी धड़ गिरी थी दोस्तों गोगामेड़ी में। गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जिसको दुरमेड़ी कहते हैं। और बिना धड़ का शरीर, बिना धड़ के शरीर को कबंध कहते हैं। दोस्तों मोहम्मद गजनी के साथ 9 बार युद्ध लड़ा था और फिर लास्ट अंतिम बार युद्ध लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लेते हैं। मोहम्मद गजनी ने इनका जहार पीर उपाधि दी थी और इसका सिर ददरेवा चूरू में गिरा था, जिसको शीश मेढ़ी नाम से भी जाना जाता है। इसकी धड़ गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में, जिसको दुरमेड़ी कहते हैं। बिना धड़ के शरीर को कबंध कहते हैं। अब इसके मंदिर की विशेषता पढ़ेंगे दोस्तों। गोगाजी महाराज के मंदिर की विशेषता। मंदिर की विशेषता दोस्तों इनका मंदिर
गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, में स्थित है। देखो इनका मंदिर है हनुमानगढ़ जिले में। दोस्तों जो मकबरे नुमा बना हुआ है, इनके मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। इनकी दो शैलियों में मंदिर का निर्माण हुआ था। प्रथम शैली मुस्लिम शैली, वो ऊपर की शैली है उसको मुस्लिम शैली, और नीचे की शैली है दोस्तों वो हिंदू शैली। मुस्लिम शैली का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा, और हिंदू शैली का निर्माण गंगा सिंह द्वारा। दोस्तों मंदिर की विशेषता में पड़े गोगामेड़ी, इसका मंदिर है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में। इन दो शैलियों में इस मंदिर का निर्माण हुआ। पहले ऊपर की शैली है मुस्लिम शैली है, नीचे की शैली है वो हिंदू शैली। मुस्लिम शैली का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया था, और नीचे की शैली हिंदू शैली, इसका निर्माण गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। एक मकबरे नुमा है मंदिर, और इसमें एक लिखा बिस्मिल्लाह। एकमात्र राजस्थान का मंदिर है जिसमें बिस्मिल्लाह लिखा है, तो गोगा जी महाराज का मंदिर है। आगे पढ़ेंगे। इसका मंदिर का स्थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। दोस्तों 2007 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आया कि खेजड़ी गोगाजी महाराज का थान किस वृक्ष के नीचे बना हुआ होता है, तो खेजड़ी के वृक्ष के 2007 कांस्टेबल भर्ती में आया हुआ है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। मंदिर की शैली की विशेषता पढ़ ली। अब पढ़ेंगे इनके प्रमुख मंदिर। इनके मंदिर कौन कौन सी जगह स्थित है। प्रमुख मंदिर इनका मंदिर गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में, ददरेवा चूरू, एक मंदिर गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी जो किलोरियों की डाणी, किलोरियों की डाणी किलोरियों की डाणी सांसौर तहसील जिला जालौर। दोस्तों इनके प्रमुख मंदिर में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में, ददरेवा चूरू जिले में भी स्थित है इसका मंदिर, और गोगा जी की ओल्डी की जो किलोरी की डाणी सांसौर जिले में। ओल्डी क्या है? ओल्डी एक झोंपड़ी को ओल्डी कहा गया है। ओल्डी होती है उनको झोंपड़ी को ओल्डी कहते हैं दोस्तों। अब इसका मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। मंदिर के बारे में पढ़ने के बाद आगे पढ़ेंगे इसका मेला। इनका मेला कब लगता है? मेला इनका मेला लगता है दोस्तों
भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो सबसे बड़ा मेला है जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। दोस्तों ये 2014 में भर्ती कॉलेज व्याख्याता में भर्ती हुई थी। इसमें पूछा कि गोगा जी का मेला कब लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।